सर मुझे ये बताइएगा, अब आफ्टर यू टुक ओवर एंड यू चेंज द लॉज, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इस तरह के चैनल्स का यूज करके बाहर पैसा भेज के प्रॉपर्टीज या दुबई में ली जा रही होंगी, या फिर अभी इसको तोड़ निकाल लिया है ऐसा करने वालों ने, या अब नामुमकिन है, अब नहीं हो सकता? देखिए 2018 में जब पनामा लीक आया था ना जी, उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रेशर कर उस कानून को बंद करा दिया था जिसमें आप एक्सचेंज कंपनी से पैसे उठा सकते हैं। अब आप एक्सचेंज कंपनी से 1 लाख से ज्यादा नहीं बाय कर सकते और वो आपसे नेशनल आईडी कार्ड भी मांगते हैं। तो अब जो फ्लो है वो काफी हद तक कम हो गया है। अब जो पैसा जा रहा है वो ज्यादातर हवाले से जा रहा है या अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग से जा रहा है। अब वो खुला जो गेट था वो थोड़ा बंद हो गया है। बिल्कुल ठीक। तो सर अब जो पैसे हमने ये भी देखा ना कि 2020 तक का डाटा है, 19-20 में भी जो प्रॉपर्टीज जिन लोगों ने बाहर खरीदी हैं, क्या दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? क्या उनको पकड़ा जा सकता है या उनसे पूछताछ हो सकती है? यार मेरी बात नहीं समझे, किस ग्राउंड पे पकड़ोगे आप? अगर उसे टैक्स पे डिक्लेयर कर दिए ठीक है, वो सोर्स बता देगा। क्या पकड़ने की बात आप कर रहे हो? किस बात की पकड़ने की? ठीक है, आप उसको पकड़े, ठीक है। आप एकदम देखिए कुछ भी नहीं करें। मेरा आपको सजेशन है, सिर्फ आप डेटे को पब्लिक कर दें, वही काफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वो सारे वो शादियों में जाएंगे, अपनी बेटियों की शादियां करेंगे, रिश्ते देंगे, उस लिस्ट को छाप दें अखबार में बस। बिल्कुल ठीक। तो ये काफी है ना, आप प्रेशर डालें ना। हाँ, सही सही। उनकी लड़की से शादी नहीं करें, उनके लड़कों को बेटियां नहीं दें, सही हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, मैं वो आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत के नुमाइंदे, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मेरे साथ थे, वो कहते जी हम दुबई गवर्नमेंट से पूछेंगे जी आप बताएं किस किस की प्रॉपर्टी हमारे लोगों की आपके पास है। तो मैंने बोला वो क्यों बताएंगे आपको? वाई वुड दे जेपरडाइज देयर रियल स्टेट सेक्टर, कि आपको बता दें जनाब ताकि लोग डर जाएं और इन्वेस्ट करना छोड़ दें? क्या ये पॉसिबल है कि ये दरख्वास्त करें उनसे और वो बता दें, सारा डाटा दे दें दुबई गवर्नमेंट इनको? यार मैंने कोशिश की थी दुबई से अखामे की डिटेल लेने के लिए, ठीक है। अच्छा सर। उन्होंने अगले दिन मेरे पास एम्बेसडर भेज दिया था। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड पे है ये बात। जी जी। तो भाई जो गरीब आदमी होता है, फकीर होता है, उनसे पैसे मांग रहे हैं, कभी 1 बिलियन मांगते हो, कभी 2 बिलियन मांगते हो, वो किस मुंह से बात करोगे उनसे? यार तुम क्या हो गया तुम्हें यार? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। वैसे उस एम्बेसडर ने कहा क्या था आपको सर? क्या जी? उन्होंने एम्बेसडर साहब ने क्या कहा था आपको? बाय द वे वो मेरे पास आया, मैंने उसको बता दिया, मेरे पास से उठ के चला गया वो इमरान खान शाह महमूद के पास। अच्छा। उसने मुझे मैंने उसको भी मना कर दिया। उसके बाद उसने इमरान खान को टेलीफोन किया, वहां में इमरान खान ने मुझे बुलाया। मैंने कहा जी ये मसला है इसका। इमरान खान ने कहा यार जरा हौला हाथ रखो, कल हम पिछले हफ्ते इनसे $1 बिलियन लेकर आए। तो यार आप मुझे ये बताओ ना, किस तुम मुंह से, आपकी अपनी हालत तो देखो, अपनी औकात तो देखो। आप किस मुंह से बात करोगे? $1 बिलियन के लिए आप बढ़ते हो, आप कहते हो मुबारक हो हमें कर्जा मिल गया, हमें IMF का प्रोग्राम मिल गया, बड़ी मुबारक बात है पाकिस्तान को कि कर्ज मिल गया, पाकिस्तान डूबा नहीं। हमने बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान डूबा नहीं, हम कर्ज ले आए। यही है ना पाकिस्तान का नैरेटिव, और क्या है? एग्जैक्टली। फिर आप किस दुनिया में बैठे हो यार? कि क्यों मुझे क्यों बुलाते हो टेलीफोन लाइन पे यार, इस लाइन पे? सर इसीलिए तो बुलाते हैं, दावत देते हैं, तकलीफ देते हैं, ताकि आपसे जो चीजें आप करते हैं ना सर, जो बात आप करते हैं वो आम आदमी नहीं कर सकता, वो आम तजिया निगार भी नहीं कर सकता सर। इतना सच बोलने का किसी में हिम्मत नहीं है। शहबाज ज़ैदी साहब, ये सारा फस क्यों क्रिएट किया गया होगा फिर? ये क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। फिर ये लीक वीक क्या है? ये क्यों इस पे इतना शोर डाला गया फिर? नहीं देखिए, लीक तो सही है और ये बड़े अरसे से हम वेट कर रहे थे इसका। अच्छी बात है दुबई में, क्योंकि देखिए दुबई को FATF से निकलना है, उनका मसला पड़ा हुआ है FATF के साथ। हो सकता है अमेरिकन से प्रेशर डाल रहे हो कि आप लीक करें, हमारा ताल्लुक नहीं है, ये उनका मसला है शायद, मेरा ख्याल है, जाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर ये इसके अलावा भी कुछ आपको, जब आपका टेन्योर था तो दुबई के अलावा भी और टैक्स हेवंस हैं जहां पाकिस्तानी स्टैश करते हैं, आपके नॉलेज में आया था सर ये? नहीं, वो तो देखिए पाकिस्तानियों के एसेट 150 बिलियन के आसपास जो है बाहर पड़े हैं, वो सबको पता है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 150 बिलियन डॉलर्स? जी जी। हमारा तो कर्जा इससे कम है जो हमने देना है पूरी दुनिया का। सर एक समरी इसाक डार साहब ने प्रेजेंट की थी कैबिनेट में जी, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे क्रेडिट लेने वाले ने बताया है कि पाकिस्तानियों के $200 बिलियन बाहर पड़े हैं।
उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि डार साहब की फिगर गलत है, ये 200 नहीं है, ये 150 है। अच्छा, फिर भी बहुत है सर, जी 150 भी तो वो बहुत है। शुरू, तो उससे पूछे ना, अयूब खान का जो पोता कल शोर मचा रहा था कि वो माशाल्लाह नहीं लेकर आए, उससे पूछे अयूब खान की पहले आमदनी कितनी थी और उनके पास बाकी एसेट कितने हैं, पूछे ना उनको बुला के जरा, पूछे ना उनको, बुलाए ना किसी दिन उमर अयूब साहब को बुला के ये पूछे कि आपके ग्रैंडफादर की ओरिजिनल तनख्वाह कितनी थी और आपके एसेट कितने हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते आप, मेरे से क्यों पूछते हो? तो सर ये आपने वैसे बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया था शहबाज अदील साहब अपने टेन्योर में व्हेन यू वर इन एफबीआर। कौन है सर जो सिस्टम को ठीक नहीं, हालांकि आपके पास तमाम तजावीज है, आप सिस्टम ठीक कर भी सकते हैं, पर कौन है सर जो करने नहीं देता, होने नहीं देता? नहीं, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या हम करना चाहते हैं। ये सवाल नहीं है कर नहीं सकते, क्या हम करना चाहते हैं? यार जिन लोगों की प्रॉपर्टियां दुबई में हैं, क्या वो चाहेंगे रिकॉर्ड पर आए? तुम किस दुनिया में रहते हो यार, मुझे तुम्हारी अभी तक समझ नहीं आई। ये सारे कौन है? सही यार ये असेंबली के जो बंदे बैठे हैं 340, इनमें से 200 निकल आएंगे इसके अंदर। फिर आप क्यों कह रहे हो कि सही नहीं करना चाहते? आप करना चाहते थे, इतना मुझे पता है, आप करना चाहते थे। नहीं, मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता वो एक अलग सब्जेक्ट है। क्या पाकिस्तान का कोई हुक्मरान करना चाहता है, इंक्लूडिंग इमरान खान? अच्छा, अच्छा क्या मतलब? नहीं दैट्स लेकिन अच्छा, जैसे अच्छा का मतलब है तुम्हें शौक हुआ है तुम्हें? मुझे सब पे शौक हुआ है कि वाकई इतनी नियत ही नहीं है इनकी, चाहते ही नहीं है कुछ करना। आई थिंक हम जो कहते हैं सिस्टम चेंज करना, तो यही इन्हीं का नाम तो सिस्टम है, इन्हीं को तो सिस्टम कहते हैं। ये क्यों चेंज करेंगे सिस्टम? ये सिर्फ आपके लिए होता है, गैलरी के लिए। ट्रू। कितने गज का मकान इमरान खान का? कितने का? सॉरी सर, बनी गाला का घर कितने गज का है? 300 कनाल। 300 कनाल, ठीक है। ये अपना रायबंड वाला कितने गज का है? ये तो उससे कहीं 1000 कनाल के करीब सुना जाता है कि इतना बड़ा तो है वो कम से कम। ठीक है, तो बाइडेन का भी इतना बड़ा है? नहीं, व्हाइट हाउस इतना बड़ा नहीं है सर। तो मोदी का भी इतना बड़ा है? नहीं, मोदी का भी नहीं है। तो फिर तुम लोग क्यों नहीं प्रोग्राम करते इसके ऊपर? तो बुला के बिला वजह की गुफ्तगू करते रहते हो। बुलाओ ना कि बनी गाला का 300 कनाल का घर किस खाचे में रखा हुआ है आपने? अलग पहाड़ी पे बैठे हैं या बनी गाला में बैठे हैं या जरदारी हाउस में, बिरबल हाउस, एक अगली सी बिल्डिंग बनाई हुई है कराची में। ये कौन से मुल्क में होती है? बताएं मुझे जरा, समझाएं। लेकिन सर जब आप इनके साथ काम करते थे, आपने इनसे पूछा नहीं कि 300 कनाल क्यों रखा हुआ है तुमने? बिल्कुल पूछा उनसे। अब क्या पूछा, आप उनसे क्या कह सकते हैं? सर अगर आप कुछ नहीं कह सकते तो हम क्या कहेंगे सर? आप है या नहीं है मुझे बताएं। ये बिल्कुल है, यही तो अर्ज कर रहा हूं सर, ये बिल्कुल है। अगर लेकिन अगर आप ओहदा रखते हुए कुछ नहीं कह पाए तो हम क्या कहेंगे सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 300 कनाल बिल्कुल है और जायज पैसे का है, मगर जो आदमी 300 कनाल का घर रखता है वो फिर रियासत मदीना की बात नहीं कर सकता। सही, समझ आई मैं? सर बिल्कुल समझ आ गया। जो रायवंड का घर रखता है, रियासत मदीना वाले जो थे उनका जो खैमा था वो 8 बाय 8 का था। तो अगर रियासत मदीना बनाए तो फिर ये 300 कनाल नहीं हो सकता, या तो रियासत मदीना कहना बंद कर दो। ये सवाल, आप रियासत मदीना बनाना चाहते हो ना, तो रियासत मदीना 300 कनाल में नहीं बन सकती। ठीक। अच्छा सर, जब आपने शहबाज साहब, जब आपने एफबीआर आना छोड़ दिया था, मतलब यू वर डिसअपॉइंटेड, तो आपसे कभी पूछा था खान साहब ने कि क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आप? सबसे एक्चुअली उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई और मुझे पता था मैंने क्यों छोड़ना है, बट ठीक है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक। देखिए वो बहुत अच्छे इंसान है, मगर मेरा कहना है मतलब चीजें मिलती नहीं है ना, एक और एक दो नहीं मिलता ना। आप रियासत मदीना की बात नहीं करो मेरे साथ। सही। शहबाज अदील साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।